दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि परफेक्ट मोमोज चटनी घर पे नहीं बनती है? वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आता है, चाहे जितना भी ट्राई कर लो तो अब 100% आएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे आसान तरीका इसको बनाने का। और आज मैं आपको एक नहीं, दो टाइप की चटनीज बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देख के मुझे कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी। तो सबसे पहले बनाएंगे लाल वाली मोमो चटनी, जिसके लिए यहाँ पे प्लेट में मैंने लिए करीबन 8 से 10 लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें ही आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइसी वाली या कश्मीरी वाली। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप सिर्फ तीखी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर। तो अब मैं क्या करूँगी, इन टमाटरों को ऐसे स्लिट्स दे दूँगी, थोड़ा सा कट दे दूँगी। वो क्यों? क्योंकि आगे मैं टमाटरों को बॉईल करने वाली हूँ, तो इससे टमाटर अंदर तक ही अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखा है पानी बॉईल होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे सारी चीज़ें, तो मिर्ची भी डाल देंगे और ये सारे टमाटर भी। और अब इसको उबलने देंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे रखना है ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। तो क्या होगा, मिर्ची जब सॉफ्ट हो जाएगी ना, बॉईल होके, तो एकदम आसानी से पिस जाएगी। और टमाटर को भी अच्छे से गलाना है ताकि उसका कच्चापन ना लगे। तो थोड़ी देर इसको गलने दीजिए। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। करीबन 5 मिनट के बाद मिर्चियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो गई और ये देखिए जो टमाटर है ना, उसकी स्किन निकलने लगी है, तो बस अच्छे से उबल गए। इस स्टेज में मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको बाद में छानिएगा। लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, तो मैं इसको अभी ही छान रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए और हैंडल कर सके। और फिर ये टमाटरों की स्किन निकाल देंगे और इनको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्लेंडर में। और साथ ही मैं सारी मिर्ची भी डाल रही हूँ। ये देखिए मिर्चियाँ कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ पिसने के बाद। स्लाइटली दरदरा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है। तो मुझे तो समवेयर इन बिटवीन का टेक्सचर पसंद है। आपको जैसा पसंद है ना मोमो चटनी का टेक्सचर, अगर स्मूथ चाहिए तो यहीं पे स्मूथ कर लीजिए। तो अभी तो इसमें कच्चापन बाकी है और इसमें अभी कोई फ्लेवरिंग भी नहीं है, तो इसको अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में लिया है करीबन 3 से 4 टेबल स्पून तेल। तेल फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मोमो चटनी काफ़ी फ्लेवरफुल होती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तेल डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे करीबन 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए और इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए, तो इसलिए लो फ्लेम पे ही कुकिंग कीजिएगा। और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक भी, और इसको भी फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक न जाए और कच्चापन निकल न जाए। तो बस ये हल्की गोल्डन ब्राउन होने ही लगी, बहुत ज़्यादा डार्क करके इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर देंगे, या फिर आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं 2 टीस्पून भर के सोया सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। इसको जल्दी से टॉस कर लेंगे। ये देखिए सोया सॉस एकदम फटाफट पक रही है तेल में और सूखने लगी है। तो इससे पहले कि वो पूरी सूख जाए, इसमें हम डाल देंगे जो कि प्यूरे हमने प्रिपेयर किया था अभी मिर्ची और टमाटरों का। और फिर इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि इसका पानी सूख जाए। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक इसमें हमने कुछ नमक और फ्लेवरिंग नहीं डाला है, तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ शक्कर, सारी चीज़ों को एकदम बैलेंस करने के लिए। 1 टीस्पून विनेगर। इससे क्या होगा, हल्की सी खटास आएगी, टेस्ट तो आएगा ही और प्रिजर्व करने में भी आपको आसानी होगी। आप काफ़ी दिनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून केचप भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, लेकिन मैं आज यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद इसको और पकाएंगे 2 मिनट के लिए, और अब इसको कवर करके लो फ्लेम पे ढक के अच्छे से पकने देंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। प्लेट हटा के चेक करते हैं। सूप अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा सा रेड कलर आ गया है, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली थी। ऊपर सतह पर तेल आ गया, मतलब अच्छे से भून गया और पानी पूरी तरीके से सूख गया है। तो ही आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही बढ़िया मोमो चटनी खाई थी रायपुर में। क्या नाम था उस जगह का? हाँ, मरीन ड्राइव। आई होप अगर आप रायपुर के हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मरीन ड्राइव पे आपने मोमोज चटनी खाया है कि नहीं। और फ्रेंड्स, आप कौन कौन से सिटीज़ के हैं और वहाँ पे सबसे बेस्ट मोमो अड्डा कौन सा है, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये लाल वाली मोमो चटनी एकदम फ्लेवरफुल होती है, स्पाइसी होती है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयर टाइट कंटेनर में। ये फ्रिज में 1 हफ्ते तक की अच्छी रहती है। आप इसको मोमोज के साथ ही नहीं, इसको ऐसे साइड डिश दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। दूसरी वाली क्रीमी चटनी बनाने के लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे 1 प्याज ऐसे रफली चॉप, मतलब आप कैसे भी काट सकते हैं। आप चाहे तो बारीक काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं, क्योंकि हम इसको पीसने ही वाले हैं। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की और 2 से 3 टुकड़े अदरक के, और इसको भी थोड़ा सा प्याज के साथ चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये वाली जो भी चटनी है ना फ्रेंड्स, ये भी थोड़ी सी अलग तरीके की, थोड़ी क्रीमी बनती है और इसमें प्याज का फ्लेवर भी है। तो ये वाली चटनी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ तिल। तो तिल तो सबके घर पे अवेलेबल होता है। इससे क्या होगा, हल्का सा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल नेपाली टेस्ट होता है ना मोमो चटनी का, वैसा। और अगर आपके पास ना हो तो आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे ताकि थोड़ी सी क्रंची हो जाए और कुक हो जाए तिल तेल में। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सूखी लाल मिर्चें, आप फिर से कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और 3 से 4 टमाटर जिसको मैंने इसे काट के रखा है। फिर मैं डाल रही हूँ नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो पहले इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे पका लीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसे लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आप, और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, इतनी सॉफ्ट कि आपको पिसने में आसानी हो। लेड हटा के चेक करते हैं, देखिए सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। इसको ढक के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी में। ये सारी चीज़ें मैं मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और पानी मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, और इसका एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल जो नेपाली या फिर भूटान में जो मोमोज के साथ चटनियाँ सर्व की जाती है ना, ये वैसी वाली चटनी है। मैंने काफ़ी बार ट्राई की, उसके बाद ही मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। ये दोनों चटनियाँ ना अलग अलग तरीके की है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इसका कलर भी देखो कितना बढ़िया है और काफ़ी क्रीमी भी है, क्योंकि हमने इसमें डाले थे थोड़े से तिल। तो आप पहली वाली चटनी बना सकते हैं, दूसरी वाली बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स ट्राई करेंगे ना मोमोज के साथ, ओह माय गॉड, आप क्रेजी हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।